हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने अभी ट्रिपल सी क्लास में। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं अभी ट्रिपल सी क्लास। आज इस क्लास में मैं इंटरनेट से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको बताना चाहता हूं कि ट्रिपल सी में आपके 30, 35, 40 क्वेश्चन जो कि इंटरनेट से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगा। ये सारे क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन समझ लीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ये सब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि आपके पिछले पेपर में ऐसे क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। देख लीजिएगा, पूरा क्लास को वॉच करिएगा। अगर आप नए हैं तो सेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूला करिए। लास्ट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए कि आपको ये क्लास कैसा लगा। चलिए, टाइम को ना गवाते हुए मैं जल्दी क्लास को स्टार्टिंग करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, और एक कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठा करिए। एक नोट्स टाइप आप बना लिया करिए। जो आपको नहीं आता है उसे नोट्स में आप मेंटेन करते करिएगा, लिखते चलिएगा। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन पे दिया है, रेलवे मंत्रालय के द्वारा ऐप के माध्यम से अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, यूटीएस का पूरा नाम होता है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम डैश में लॉन्च किया गया। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों को आप पढ़ लीजिएगा। मैं रिपीट नहीं करूँगा इन ऑप्शंस को, आप देख लिया करिए। तो इसमें से जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर आपसे पूछेगा तब कब लॉन्च हुआ था यूटीएस। देखिए, यूटीएस के बारे में थोड़ा जानना आपको बताएंगे कि होता क्या है। यूटीएस जो होता है आईफोन और एंड्रॉयड दोनों के लिए होता है। मोबाइल एप्लीकेशंस है, ऐप भी बोल सकते हैं ना। इस ऐप की मदद से आप क्या कर सकते हैं, यात्रा वगैरह करना चाहते हैं जो 200 किलोमीटर या उससे अधिक हो ना। अगर आप सफ़र करना चाहते हैं रेलवे के माध्यम से, तो कह रहा कि ये यात्रा कर सकते हैं 200 किलोमीटर या उससे अधिक। 3 दिन के पहले से क्या करना होगा, अनारक्षित श्रेणी का टिकट आप खरीद सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। आप प्ले स्टोर से जाके इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को, और वहाँ से आप अपना टिकट बुकिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे बताना चाहेंगे, इसे 22 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। उसके बाद iOS पे, iOS का मतलब होता है आईफोन ना, क्या होता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, या आप इसे बोल सकते हैं iOS का पूरा नाम ना। कमेंट करके आप बताइएगा, नहीं तो देखिए आपका आई होता iOS, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता, ठीक है। और स्मार्टफोन दोनों के लिए ये 8 फरवरी 2018 को लॉन्च किया गया था। सिंपल सा देखेंगे, अगर आपसे पूछेगा 22 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था आपके एंड्रॉयड के लिए। बाकी ये स्मार्टफ़ोन और iOS के लिए जो लॉन्च किया गया था फरवरी 2018 को लॉन्च किया गया था ना। तो मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे इंटरनेट से। देखिएगा, आगे आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूंगा, डी हो जाएगा सभी। क्या होगा, सभी हो जाएगा। देखिए, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी। देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिया है, ये देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने के लिए, वेब ब्राउजिंग। एक होता है वेब ब्राउज़र, उसी को वेब ब्राउजिंग बोलते हैं। जैसे वेब ब्राउज़र ये सारे नाम हैं। अगर आपको देता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी है, ठीक है। और अगर गूगल पूछेगा, गूगल सर्च इंजन होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया हूँ, जाके पूरा वीडियो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो है, मैं 1 बाय 1 करके चैप्टर वाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ नए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किया हूँ। मैक्सिमम 26-27 वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ आपके लिए। आप पूरा जाके देख लीजिए और अच्छे से आप अपना ट्रिपल सी अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे, ये मैं पूरी गारंटी देता हूँ। एक कॉपी एक पेन लेके नोट्स बना डालिए, उसे याद कर डालिए ना, तो 100% पास हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। और आपको पता होगा वेब ब्राउजिंग के माध्यम से इंटरनेट के वेबसाइट को ओपन करने के लिए किया जाता है। करोड़ों वेब पेजों का कलेक्शन होता है, वेब ब्राउज़र हो या सर्च इंजन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है। तो इसका डायरेक्टली आंसर पे चलेंगे समय को बचाते हुए। तो इसका जो थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 10 लाख वेब पेज। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब WW का पूरा नाम क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। जिसे बनाया कौन था, टिम बर्नर्स-ली ने। किस सन में बनाया था, 1989 में। कहाँ पे,
जिनेवा के सर्न में बनाया था। ठीक है, नोट डाउन कर लिया करिए। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, इन्हें कहीं कहीं टिमोथी बर्नर्स-ली के नाम से जाना जाता है, टिमोथी। ठीक है, चाहे टिमोथी कहिए चाहे टिम बर्नर्स-ली कहिए। यहाँ पे ऐसे बर्नर्स, लास्ट में यहाँ पे ली हो जाइए, लिख दीजिए। टिम बर्नर्स-ली या टिमोथी बर्नर्स-ली कब इसे लॉन्च किया था? 1989 में। किसे? WW को। कहाँ पे? जिनेवा, एक कंट्री है, एक शहर है, उसका नाम है सर्न, वहाँ पे इसे बनाया हुआ था। ठीक है, तो जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है ये करोड़ों वेब पेजों का कलेक्शन होता है जो ना इंटरनेट के लिए उपलब्ध होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाषा के उपयोग से वेब पेज बनाया जा सकता है या सकते हैं। तो वेब पेज को बोलते हैं इंटरनेट का पेज। ध्यान दीजिएगा, कहीं पूछेगा वेब पेज का मतलब क्या होता है, तो इंटरनेट के पेज को वेब पेज कहते हैं। तो 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। थोड़ा सा देखिएगा, HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक प्रकार की भाषा है, ना कि कोई प्रोग्राम है। ठीक है, और इसका प्रयोग करके इंटरनेट के पेज को होम पेज को इंटरनेट का जो पहला पेज होता है ना उसे भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। किसके माध्यम से? टैग के माध्यम से। अब बात आती है टैग क्या होता है। टैग जो होता है अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ कोड होता है। HTML में टैग 2 प्रकार के टैग होते हैं। एक इम्पटी टैग होता है, एक नॉन इम्पटी टैग होता है ना, जिसे पेयर एंड नॉन पेयर टैग बोल सकते हैं। ठीक है, HTML की कोडिंग लिखा कहाँ जाता है? नोटपैड MS वर्ड एडिटर में लिखा जाता है ना, वहाँ पे आप इस टैग को लिखेंगे और उसके बाद इसका एक्सटेंशन नेम जो होता है .htm या .html होता है। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा HTML। ठीक है, या .htm ही भी बोला जा सकता है, इसका एक्सटेंशन नेम है HTML का। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आता है। WAIS का पूरा नाम क्या है या अर्थ क्या है आपको कह रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विस जो होता है वो WAIS का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेट वास्तविक रूप से डैश विकसित हुआ था। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका C हो जाएगा। विकसित हुआ था कब? US का रक्षा विभाग के द्वारा। अगर आपसे पूछेगा पहला इंटरनेट का नाम क्या था, तो ARPANET। क्या नाम था? ARPANET। नीचे लिख देता हूँ ARPANET। इसका पूरा नाम लिख लीजिएगा एडवांस रिसर्च, A फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। कब इसे डेवलप किया गया था? किस सन में? 1970 एवं 1980 के दशक में। 1970 या 1980 के दशक में पहला इंटरनेट जो आया था उसका नाम था ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क ना। ये डिफेंस डिपार्टमेंट कंपनी के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। अब जो ARPANET का नाम हो गया है इंटरनेट हो गया है। मैंने बार बार आपको बताया भारत में इंटरनेट की अगर शुरुआत की बात करेंगे तो भारत में इंटरनेट की जो खोज हुई थी ये 15 अगस्त को। कब हुआ था? 15 अगस्त। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है बट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। 15 अगस्त 1995 को 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। ठीक है, किस कंपनी के द्वारा? VSNL के द्वारा। VSNL देखिए लिख दे रहा हूँ VSNL यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा वेब पेज को देखा जा सकता है। तो किसके द्वारा आप देख सकते हैं? तो इंटरनेट ब्राउजिंग के द्वारा। किसी भी इंटरनेट के पेज को या वेब पेज को देखने के लिए हम या तो गूगल क्रोम या वेब ब्राउज़र का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए इंटरनेट ब्राउजिंग के माध्यम से। ठीक है, वेबसाइट देखिएगा, वेबसाइट क्या होता है? किसी भी विषय वस्तु स्थान को ना दर्शाता है, उसमें इंक्लूड किया जाता है, वेबसाइट होता है। इंटरफेस आमने सामने। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने वीडियो डाला हूँ जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के वीडियो को 400 से 450-500 बच्चे ने वॉच किया है। ठीक है, आप जाके प्ले स्टोर में देख लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट ब्राउजिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे गूगल क्रोम है ना, अभी कोई इन्फॉर्मेशन देखना है इंटरनेट पे सर्च करना तो कहाँ जाएंगे? तो भाई आप क्या करेंगे? या तो सर्च इंजन पे जाएंगे या वेब ब्राउज़र पे जाएंगे। जैसे गूगल हो गया सर्च इंजन और गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र हो गया। मैंने सारा वीडियो में इंक्लूड किया हूँ, देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपको दे रहा है वेब का स्पेसिफिक
पेज जाना जाता है, वेब का स्पेसिफिक पेज जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, वेब पेज। क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक जो पेज होता है वो वेब पेज होता है। वेब पेज का मतलब होता है इंटरनेट का पेज, ठीक है। बाकी वर्कशीट के बारे में मैंने आपको बताया। वर्कशीट जो होता है आपका, जैसे एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल होता है, और लिब्रे ऑफिस में कैल्क होता है। डॉक्यूमेंट आप जानते हैं, आपको कोई दस्तावेज हो सकता है, टेक्स्ट ऑडियो वीडियो में हो सकता है। और वेब पेज आपके इंटरनेट के प्रथम पेज को क्या बोलते हैं? होम पेज बोलते हैं, और इंटरनेट के पेज को वेब पेज बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला वेब ब्राउज़र के रूप में माना जाता है? तो 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी, मोज़ेक। पहला वेब ब्राउज़र तो मोज़ेक होगा, ठीक है। पूछेगा चीन में कौन सा ना सर्च इंजन या वेब ब्राउज़र, जो भी आपसे पूछेगा, अगर आपसे पूछेगा चीन में कौन सा वेब ब्राउज़र चलता है तो सबसे ज़्यादा, तो कमेंट करके आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 10 पे। इंटरनेट प्रयोग करता है, क्या प्रयोग करता है? तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, पैकेट स्विचिंग, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वेबसाइट का पेज जाना जाता है। अभी मैंने आपको बताया इंटरनेट का जो पहला पेज होता है क्या होता है? होम पेज मैंने बोला था ना, होम पेज या प्रथम पेज भी बोल सकते हैं। तो इंटरनेट के फर्स्ट पेज को हम होम पेज के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 12 पे। कह रहा है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, विंड सर्फ, डेनिस रिच और मार्टिन कूपर। तो चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं। विंड सर्फ आप देखेंगे विंटन ग्रे के भी नाम से जाने जाते हैं, जो इंटरनेट के जनक के रूप से के नाम से जाने जाते हैं ना। और इंटरनेट किसी की निजी संपत्ति ना नहीं है। अगर आपसे पूछेगा क्या इंटरनेट किसी का निजी संपत्ति है, तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो किसके माध्यम से? तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप भी गेस करके बताइए। सी आपको हो जाएगा UTP। क्या हो जाएगा? UTP 13 का जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक आपको दिया HTTP हाइब्रिड ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। थोड़ा सा इसमें सस्पेंस लग रहा है, बट इसको कमेंट करके बताइएगा। आप लोग भी थोड़ा सा देखिएगा, ये भी हो सकता है, बट यहाँ पे अभी UTP पे ही क्लिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन, ठीक है, क्या हो सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, एक कनेक्शन से जो ज़्यादातर घरों में पाया जा सकता है। कह रहा है एक कनेक्शन से जो ज़्यादातर घरों में पाया जा सकता है इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन ना। एक ही कनेक्शन से आप कई वाईफाई हॉटस्पॉट ना ये चला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 कह रहा ISP का पूरा नाम क्या होता है? तो ISP का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको कहीं दिया है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ये ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ना। ये आप देखोगे तमाम प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे TCP, IP, POP ना। तो लेकिन यहाँ पे ISP का पूरा नाम पूछा है, ठीक है। आगे चलते हैं। इंटरनेट है डैश। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, डायनेमिक सिस्टम, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपका डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 17 पे। इंटरनेट से कनेक्शन प्रत्येक कंप्यूटर कहलाता है। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा, क्लाइंट सर्वर हो जाएगा, ठीक है।
सर्वर देखिए इंटरनेट का आत्मा होता है। जैसे कंप्यूटर में इंटरनेट का आत्मा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वैसे कंप्यूटर इंटरनेट में जो मेन कंडीशंस होता है इंटरनेट का वो सर्वर होता है ना, एक प्रकार से जान ही होता है। अगर सर्वर डाउन है तो बिल्कुल इंटरनेट डाउन चला जाएगा, कुछ वर्किंग नहीं हो पाएगा। तो 18 का जो करेक्ट आंसर देखिए क्या होगा, इंटरनेट की विशेषता होती है, पढ़ लिए होंगे आप लोग। तो इंटरनेट की जो विशेषता होती है वो सभी होता है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को सुव्यवस्थित करना, क्रॉस प्लेटफॉर्म आसान करना, संस्था के अंतर्गत लोगों तक संपर्क स्थापित करना, संस्था के अंतर्गत ही लोगों तक संपर्क स्थापित करना, उपरोक्त सभी। तो 18 का डी हो जाएगा। 19 का देखते हैं आगे क्या है। 19 में आपको कह रहा है कि एक ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध रिसोर्स एवं इंटरनेट सर्विस को एक्सेस करता है। एक्सेस का मतलब प्राप्त करता है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेब ब्राउज़र। क्या हो जाएगा 19 का बी, वेब ब्राउज़र। ठीक है, हमने अभी बताया था इसके पीछे ना कि इंटरनेट पर किसी भी सूचनाओं को, वेबसाइट को या साइट को ना ओपन करने के लिए हम वेब ब्राउज़र का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 कह रहा है कि इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को तलाशता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आईपी। आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर पूछेगा सभी प्रोटोकॉल में से सबसे मस्ट और बेटर और अच्छा प्रोटोकॉल कौन सा होता है, तो आईपी होता है। सभी प्रोटोकॉल का मुखिया भी बोल सकते हैं, मेन भी बोल सकते हैं ना। तो इंटरनेट आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आगे चलते हैं। 21 इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, कंपाइलर का, आईपी एड्रेस का, ब्राउज़र का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 21 का डी क्या होता है, अभी मैंने बताया भी था शायद, वेब ब्राउज़र। चलिए 22 पे चलते हैं। 22 कह रहा है इनमें से कौन इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका वो हो जाएगा बी, CERT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 पे आईपी का अर्थ है, देखिए अभी बात ही कर रहे थे, बताया भी तो आ भी गया। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपके कंप्यूटर में एक आईपी एड्रेस होता है, जो प्रत्येक कंप्यूटर का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है ना, सेम नहीं होता है। इनके माध्यम से इंटरनेट को एक्सेस किया जाता है, चलाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। एक निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो एक नहीं भैया कह रहा है, गूगल, क्रावलर, एक्साइट, साइटियंस। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, साइटियंस। ठीक है, आगे चलते हैं। लाइन के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाले डैश दो प्रोटोकॉल हैं। लाइन के लिए, लाइन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, भी थोड़ा सा बता देते हैं आपको। 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा डी, लाइन। इथरनेट जो होता है लाइन के लिए सबसे अच्छा होता है, इथरनेट और टोकन रिंग। टीसीपी ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आपका होता है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, एएसपी ना आपको दिया है यहाँ पे, टोकन रिंग ना, तो ये सब नहीं होंगे, तो आपका डी होगा। लाइन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो कि इसकी जो रेंज होती है 1 किलोमीटर, कितना होता है 1। ये किसी क्षेत्र या कस्बे को जो 1 किलोमीटर के दायरे में होता है उसको कवर करता है। किसी बिल्डिंग, कैंपस या स्कूल, कॉलेज, कार्यालय ना, उसके लिए आपका लाइन होता है। पूछता भी है टिप्पणी में घुमा के क्वेश्चन को, तो सबसे छोटा एरिया नेटवर्क कहा जाता है। इसका भाग है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क ना, जैसे वाईफाई, हॉटस्पॉट, ये सब लाइन के अकॉर्डिंग आते हैं। और अगर आप देखेंगे साइज़ के आधार पर नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, लैन, मैन, वैन। अगर आपने पढ़ा होगा तो जानते होंगे, लैन, मैन, एक आपका वैन। लोकल एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ये सबसे छोटा होता है, स्मॉल होता है। ये उससे काफ़ी बड़ा होता है, मैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है एक शहर से दूसरे शहर के कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट करता है। और जो वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री को इंटरनेट को कनेक्ट करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, नेशनल टू इंटरनेशनल ना। ठीक है, तो सबसे बड़ा वैन, सबसे छोटा लैन। समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 26, HTML एक सर्च इंजन के समान है। HTML सर्च इंजन है, बताइए आप लोग ही। तो बिल्कुल गलत है। HTML एक क्या है, भाषा है, ना कि कोई प्रोग्राम, ना कि कोई सर्च इंजन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 पे। इंटरनेट के लिए लीज्ड लाइन कनेक्शन डायल-अप की तुलना में सरल है। तो बिल्कुल असत्य है, ये बातें सरल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 कुकीज़ वेब पेज की सूचनाओं को आपके फेवरेट लिस्ट में स्टोर करती है। कुकीज़ 28 बिल्कुल सत्य बात है। 29 पे चलते हैं। गूगल अर्थ के द्वारा सैटेलाइट इमेजरी माप एवं अन्य लोकेशन को देखा जा सकता है। तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, गूगल मैप वगैरह आप देखते होंगे। आते हैं आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विस या WAIS क्लाइंट सर्वर टेक्स्ट सर्चिंग सिस्टम है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सत्य हो जाएगा, यानी कि ट्रू हो जाएगा। तो काफ़ी कम समय में मैं आपके लिए 30 क्वेश्चन को एनालिसिस किया, उसके आंसर को भी बताया। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करिए। वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी हमें मेहनत करना पड़ता है, जो कि आप सबको पता होगा। आपको लग रहा होगा देखने में हाँ कम टाइम में ये बनाया गया है, बाकी एनालिसिस तमाम चीज़ें एडिट उतना होता है, उतना आपको पता होगा। तो बस मैं आपके लिए अगर वर्किंग कर रहा हूँ तो आप हमारे लिए थोड़ा सा कर सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूँ। बाकी और कुछ नहीं मांगता हूँ, कोई पेड क्लास नहीं है, बिल्कुल फ्री क्लास है। तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करिए, जिससे उनको भी फ़ायदा मिल सके अगर वो तैयारी कर रहे हैं। कंप्यूटर के अलावा ये हर एग्जामिनेशन के लिए अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।